वफाकी वजीर शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क के लिए कह भी नहीं सकती जिस तरह की इमरान अहमद न्याजी कर रहे हैं। वो तो अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं कि मैं इस कुर्सी पे ना हूं तो ये मुल्क भी ना हो, तौबा नउज़ तो हम तो इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कभी वो मजहब के ऊपर जो है वो इंतशार की बात करते हैं, कभी वो मुल्क की सालमियत के ऊपर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं जिससे कि जो है वो ना सिर्फ हमें दुख होता है, हमारी तशवीश भी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा शख्स जो है वो जलसों में खड़े होकर ये बातें कर रहा है और प्रचार कर रहा है ऐसी बातों का। इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं जहां लोगों को गलत मैसेजिंग जा रही है, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत जो है वो भरी जा रही है। और ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, ये सबसे बड़ी डिससर्विस है पाकिस्तान को जो इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं। वो सही कहता था ना कि मुझे तुम इक़्तिदार से निकालोगे तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो भाई वो किसी और के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए खतरनाक हो रहा है, जो इस मुल्क की सालमियत की परवाह नहीं करता, इस मुल्क के अमन की परवाह नहीं करता, इस मुल्क की आवाम की परवाह नहीं करता। वो इस मुल्क का मौसन, इस मुल्क का खैर खा कैसे हो सकता है। तो इमरान खान जिस तरह की हरकत पर उतर आया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस शख्स ने एक पाक मुकाम मस्जिद नबी को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी इसने इंतशार की साजिश की, वहां पर भी इसने जो अल्लाह का घर है जहां पर लोग अपने तमाम तर परेशानियों की से निजात के लिए दुआ मांगने जाते हैं, वहां पर भी इसने हुल्लड़बाजी करवाई, अपने चमचों को, अपने टोले को भेजा कि वहां का माहौल भी खराब किया जाए। तो इमरान खान इस वक्त जो है वो हद दर्जे की गिरी हुई हरकतों पर तुला हुआ है और वो रोज की बुनियाद पर गिरी हुई हरकत करता जा रहा है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है यकीनन उस हुकूमत के सामने बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन जो पिछली 4.25 बरसों की हुकूमत थी उससे भी तो सवाल खड़े किए जाने चाहिए। चले अगर हम ये सवाल नहीं भी खड़े कर रहे तो आवाम तो फिर भी पूछते हैं ना कि जी कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर, कहाँ गए वो 350 डैम्स जो इमरान खान ने कहा था मैं बनाऊंगा, कहाँ गए वो 150 कॉलेजेस जो इमरान खान ने यूनिवर्सिटीज बनानी थी, वो कहाँ है 150 यूनिवर्सिटीज। कोई एक भी यूनिवर्सिटी इमरान अहमद न्याजी ने बनाई है? कोई डैम है जो इमरान अहमद न्याजी ने मुकम्मल करके उसका फीता काटा हो? तो जिस तरह की वो बातें करके आया था हुकूमत में या लाया गया था हुकूमत में, उसके अपने वादे, उसको तो रोज तकरीर ये करनी चाहिए कि जी मैंने क्या वादा किया था और उसके सामने उसे बताना चाहिए कि मैंने वो वादे कितने पूरे किए। लेकिन एक जुमला वो अपने मंशूर पर या अपने जो उसने प्रोग्राम दिया था कि मैं लोगों के लिए करूंगा, एक जुमला इमरान खान अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोलता। एक जुमला, जितने वो जलसे करता है उसमें वो नफरत फैलाता है, उसमें लोगों को उकसाता है, गलत एक झूठ पर मबनी बयानिया खड़ा किया हुआ है, उस झूठ पर मबनी बयानिए को फरोग देता है और वो झूठ पर मबनी जो इसने लोग इकट्ठे किए हुए हैं उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। पहले इसने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जब वो इलेक्शन में था, अब वो ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान अपनी करप्शन की बात नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि जब उसने लोगों से चंदा मांगा अपने अस्पताल के लिए तो वो चंदा उसने सियासी जमात को चलाने के लिए लगाया। जब उसे चंदा मिला तो उसे मुख्तलिफ तरीकों से ये चंदा मिला। उसे चलें कुछ पाकिस्तानियों ने दिया, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो उसमें पाकिस्तानी भी नहीं थे, कई ऐसे अकाउंट्स थे जो ममनुआ अकाउंट्स थे जिससे उसको फंडिंग हुई। और हम ये शुरू से कह रहे हैं कि इमरान खान की फंडिंग पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ये सवाल उठाने वालों में शामिल नहीं है, बुनियादी सवाल उनके बुनियादी अरकान ने उठाया है, जिसमें अकबर एस बाबर साहब शामिल है। उन लोगों ने ये सवालात उठाए। 7-8 बरस गुजर चुके हैं, उसका फैसला नहीं आता। अब जब उसके फैसले के करीब जाते हैं तो इमरान खान कहते हैं ये भी मेरे खिलाफ साजिश है। अरे भाई ये तो 8 साल से चल रहा है किस्सा, इसको तो बहुत डिले हो गया है। और अगर ये फैसला पहले आ जाता तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती इमरान खान के हवाले से कि इसकी सियासत की बुनियादी साजिश है, इसकी सियासत पूरी साजिश है। ये जो दूसरों को साजिश और साजिश कहता है, इसकी तो अपने जो पूरा जो दारो मदार है अपने काम का
وہ تو ہے ہی ایک سازش کے ایجنڈا پر. حکیم سعید مرحوم نے بھی کچھ کہا تھا, ان کے بھی بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہ کوئی ہم تو نہیں آج پیپلز پارٹی عمران خان کے لیے کہہ رہے. اگر عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے اور کوئی فارن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے تو وہ فیصلہ آنے کیوں نہیں دیتا؟ سٹے آرڈر اپنے وکلا کے ذریعے وہ کیوں بھیجواتا ہے؟ وہ کیوں بار بار جا کے منتے ترلے کرتا ہے کہ اس کی پروسیڈنگز کو پبلک نہ کیا جائے, اس کو سیکرٹ پروسیڈنگز رکھا جائے؟ یہ کیوں منتے ترلے کیے جاتے ہیں ای سی پی کے سامنے؟